जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, श्री हनुमान जी की भक्ति और उनके श्री राम जी के प्रति असीम प्रेम की। लोग हनुमान जी की शक्ति को तो पहचानते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी भक्ति में है। इस विषय को गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ हैं आरवी जी। आरवी जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान। शोवम जी, ये विषय वास्तव में बहुत सुंदर और हृदय को छू लेने वाला है। हनुमान जी को केवल एक शक्तिशाली देवता मानना उनकी भक्ति के वास्तविक स्वरूप को न समझने जैसा है। वे शक्ति के प्रतीक अवश्य हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके श्री राम जी के प्रति अपार भक्ति और समर्पण में है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कई लोग हनुमान जी की मूर्ति के आगे कर्म कांड तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी असली भक्ति का अर्थ नहीं समझते। आरवी जी, हनुमान जी किससे प्रसन्न होते हैं, कर्म कांड से या सच्ची भक्ति से? हनुमान जी कर्मकांड से नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनका पूरा जीवन केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, श्री राम की भक्ति। उन्होंने कभी स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहा, केवल श्री राम जी की सेवा और भक्ति को ही अपने जीवन का आधार बनाया। आज के समय में भी श्री बजरंग बालाजी दरबार इस पवित्र संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह दरबार न केवल श्री राम जी की भक्ति को जागृत करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि लोगों को यह भी सिखा रहा है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय श्री राम जी की भक्ति में लीन होना है। यानी जो लोग सोचते हैं कि बड़े यज्ञ, हवन और कर्म कांड करने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, वे गलत फहमी में हैं। बिल्कुल, हनुमान जी को किसी बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। वे तो सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से जुड़ते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि श्री राम जी का नाम ही सबसे बड़ा सत्य है। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को कुछ वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस श्री राम जी की भक्ति बनी रहे। ऐसी निश्चल भक्ति ही हनुमान जी को प्रिय है। यानी अगर हमें हनुमान जी की कृपा पानी है, तो हमें श्री राम जी की भक्ति को अपनाना होगा। बिल्कुल, हनुमान जी केवल उसी के रक्षक है जो सच्चे हृदय से श्री राम जी का स्मरण करता है। यदि हम सच में हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें उनकी भक्ति को समझना होगा, कर्मकांड से ऊपर उठकर प्रेम और समर्पण को अपनाना होगा। कितनी सुंदर बात कही आपने। तो दोस्तों, आज हमने यह समझा कि हनुमान जी की असली पूजा कर्म कांड से नहीं, बल्कि श्री राम जी की भक्ति से होती है। हमें उनकी भक्ति का मर्म समझना चाहिए और अपने जीवन में श्री राम जी के प्रति सच्चे प्रेम को अपनाना चाहिए। श्री बजरंग बालाजी दरबार भी यही संदेश देता है कि भक्ति किसी दिखावे की वस्तु नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से उपजने वाली अनुभूति है। जब तक हम हनुमान जी की भक्ति को उनकी सच्ची भावना से नहीं समझेंगे, तब तक केवल बाहरी पूजन करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। आप भी श्री राम जी की भक्ति में लीन रहें। हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। श्री बजरंग बालाजी दरबार का यही संदेश है। भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं, प्रेम से बढ़कर कोई पूजन नहीं। जय बजरंग बली। जय श्री राम, जय हनुमान।